नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईरान इज़राइल युद्ध की। इज़राइल और अमेरिका ने आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमला कर दिया। इसकी जानकारी इज़राइल के रक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि आज ईरान पर इज़राइल और अमेरिका ने हमला कर दिया है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इज़राइल के लिए ख़तरा बना हुआ है। तो यदि ईरान न्यूक्लियर हथियार प्राप्त कर लेता है तो वह इज़राइल के लिए ख़तरा है, जिससे इज़राइल का अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसलिए वह चाहता है कि उसके अस्तित्व को कोई चुनौती दे, उससे पहले ही सामने वाले के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए इस लंबे समय से चली आ रही अमेरिका और ईरान और इज़राइल के बीच में वार्ता विफल हुई और आज उन्होंने हमला कर दिया। बाहरी तबाही इज़राइल की मिसाइलों ने ईरान के अंदर मचाई। स्कूलों पर भी मिसाइल गिरी, जिसमें कम से कम 5 बच्चियों की मौत हुई और कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो 40 से ज़्यादा लड़कियों की उससे मौत होने की संभावना जताई जा रही है। और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इज़राइल के तेल अवीम पर मिसाइलें दागी है। और जो खाड़ी के देश है छोटे छोटे, जो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन, उनमें अमेरिका के जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं, पोर्ट बने हुए, उन पर ईरान ने अपने मिसाइलें दागी है, जिसमें कतर में भी भारी नुकसान हुआ है, बहरीन में भारी नुकसान हुआ है और सऊदी अरब में भी अबू धाबी पर भी उन्होंने मिसाइलें दागी है ईरान ने। और युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल साइट पर एक वीडियो 8 मिनट का पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम है जिस पर ईरान उछल रहा है, उस सब को हम मिट्टी में मिला देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इज़राइल के प्रधानमंत्री ने भी, नेतन्याहू ने भी कहा और ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के लोगों के पास इस सत्ता परिवर्तन का अच्छा अवसर है। ईरान हमारा हमला जो इस्लामिक रिपब्लिक जो आर्मी है, गार्ड है, जो ईरान की प्रमुख जो सत्ताधारी है, उनके ऊपर है, न कि ईरान की जनता के ऊपर है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और इस सरकार का विरोध करें, ताकि ये सरकार बदल के नई सरकार बनाई जाए और लोकतंत्र की स्थापना की जाए। क्योंकि जो ईरान की वर्तमान सरकार है उसको अमेरिका तानाशाह सरकार मानता है। वो लगातार कहता है कि यह सरकार है जो लोगों के अधिकारों का हनन करती है। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और इस सरकार का विरोध करें। अब आज ये युद्ध शुरू हुआ है, देखते हैं कितना लंबा चल पाता है। और ये जो छोटे छोटे खाड़ी देश है, इनकी ज़मीन का भी उपयोग अमेरिका कर रहा है। पहले तो ये लगातार ये देश ये कह रहे थे कि हम हमारी ज़मीन और हमारे एयरबेस का उपयोग अमेरिका को नहीं करने देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं। और जब ईरान ने मिसाइलें दागी इन खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए उन पर, उसके बाद अब ये खाड़ी देश भी कह रहे हैं कि ईरान तो हम पर भी हमला कर रहा है, इसलिए हम भी अमेरिका के साथ है। तो अब वो भी अमेरिका के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो खाड़ी देश है वो भी। और ईरान ये कह रहा है कि इज़राइल चाहता है कि एक ईरान ही ऐसा देश है जो इज़राइल को इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। और इज़राइल चाहता है कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, तो उसके बाद उसके लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी और उसका जो सपना ग्रेटर इज़राइल का, वह सपना साकार कर सके। क्योंकि इज़राइल चाहता है कि उसका विस्तार हो, लगातार उसका जो क्षेत्रफल है, भूगोल है, वो आगे बढ़े। तो इसलिए वो इज़राइल लगातार ये ईरान का इज़राइल पर आरोप है कि वह ईरान को इसलिए ध्वस्त करना चाहता है, इसलिए ये युद्ध ईरान पर थोपा जा रहा है। और पहला हमला ईरान का कहना है कि इज़राइल ने किया, ना कि ईरान ने किया। ईरान जवाब में अपने बचाव के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसलिए इस लड़ाई में दोष पूर्ण रूप से अमेरिका और इज़राइल का है। ईरान ने यह भी कहा है कि यह लड़ाई, जब ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को कहा कि ईरान की जो तानाशाही सरकार है, जो आतंकवाद, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका के लोगों के लिए खतरा है, तो जवाब में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान
का जो भी सरकार है उसके लिए अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी तो ट्रंप और ट्रंप की टीम से है। वह ईरान उन्हीं पर हमला करेगा, ट्रंप और ट्रंप की टीम को ही निशाने पर लेगा, न कि अमेरिका के लोगों को निशाने पर लेगा। तो दुनिया में पहले से ही 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, उसमें भारी तबाही हुई है। उस पर भी अभी तक कोई मतलब शांतिपूर्ण समझौता नहीं हुआ, वो भी नहीं रुका है। और एक नया युद्ध ये इज़राइल और अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ चुका है। और उससे पहले भी इज़राइल लगातार गजा में जो युद्ध हमास और इज़राइल के बीच जारी था, उसमें भी भारी तबाही हुई, भारी लोग मारे गए, पूर्ण रूप से घरों का जो ध्वस्त हुए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, लाखों लोग अस्पतालों में पड़े हैं, कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और एक बार एक और तबाही शुरू हो गई, क्योंकि युद्ध शुरू होता है तब लोगों के कई वर्षों की बनाई हुई मेहनत से घर बर्बाद होते हैं, गाड़ियाँ जलती है, रोड लाइट पूरा कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो जाता है। एक देश आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाता है और वहाँ के स्थानीय नागरिक भी तबाह हो जाते हैं। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ईरान और इजराइल में किसकी गलती है? इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? कौन सही है? आपका क्या कहना है? ज़रूर अपनी राय दें।